हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम बीएसएफ एसआई जेई सिविल और इलेक्ट्रिक का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसकी बात करेंगे। इसके फ़ेज़ 2 की बात करेंगे। ठीक है, फ़ेज़ 1 का मैं सिलेबस डिस्कस कर चुका हूँ, प्रीवियस ईयर बता चुका हूँ। तो फ़ेज़ 2 में क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट, ये दो टेस्ट होते हैं फ़ेज़ 2 में। तो इनकी प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। और जो मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, जो 2022 वाली पोस्ट थी उसमें मैं फ़ाइनल मेरिट आ चुकी है। एयर 31 पे आपको दिख जाएगा। मेरा सब कुछ हो चुका है, बस अब ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है। बाकी फ़िज़िकल वाले दिन क्या क्या करें, ठीक है, उस दिन क्या करें और मेरा एक्सपीरियंस फ़िज़िकल वाले दिन क्या क्या हुआ था, सब बताऊँगा मैं इस वीडियो में। तो अभी मेरा थोड़ा गला ख़राब है, पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। फिर भी फ़ेज़ 2 में पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट दो होते हैं, ठीक है। इसकी तैयारी कैसे करें, इसमें सबसे पहले बता देता हूँ क्या क्या होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी चेस्ट देखी जाएगी, आपका वेट चेक किया जाएगा। वेट अगर आप ओवर वेट होंगे ना, आपको बता दिया जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। बाहर आपको किया जाता है मेडिकल के टाइम पे, ठीक है। इसमें आपको बता देंगे कि आप ओवर वेट है कि नहीं है। तो आपको चेक करना हो कि आप ओवर वेट है नहीं। जैसे आपकी हाइट है 171 है, तो आप कोशिश करिए आपका वेट जो है ना 71 के आसपास हो, ज़्यादा नहीं हो इससे। अगर आपका वेट 170 है ना, तो बिल्कुल आप फिट है, ठीक है। 171 हाइट है सेंटीमीटर, तो इससे कम ही वेट हो 3-4 किलो, तो बहुत फिट है आप, बेस्ट वेट है आपका, ठीक है। और बीएमआई आप ऑनलाइन दिख जाएगी, आप चेक भी कर सकते हैं। चेस्ट भी होती है, और हमारा क्या होता है, हाइट जो है 165 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी होनी चाहिए मिनिमम हाइट। और पहाड़ी लोगों के लिए, हिल ट्राइब के लिए वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर तक की छूट मिल जाती है, तो भी आप चेक आउट कर सकते हैं। सॉरी। और इसमें जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 2 सेंटीमीटर तक का छूट मिल जाता है अगर आपकी एज 20 से कम है, ठीक है। 20 ईयर से कम है आपकी एज तो सॉरी। और इसमें बस यही था फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। और फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट जो आपका बहुत ज़रूरी है, जिसकी तैयारी आपको अभी से करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। फॉर्म भरा है तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। डेली आपको रनिंग करनी चाहिए, डेली रनिंग, या वीक में 5 दिन भी करेंगे तो बहुत है। डेली अभी स्लो स्लो करिए, ठीक है। वीक में 5 दिन भी करेंगे तो बहुत है, बाकी टाइम प्रिपरेशन करिए, ठीक है। आप डेली अभी स्टार्ट करिए 1 किलोमीटर, और भी कम कहिए से वो भी नहीं लगेगी। 500 मीटर से स्टार्ट कर दीजिए, फिर 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर रेगुलर 2 किलोमीटर का अच्छे से बनाइए, और उसी 2 किलोमीटर को आप फास्ट भी करिए, ठीक है। और इसमें रनिंग कितनी मिनट में होती है, 1600 मीटर हमें 7 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। जो मैंने किया था वो मेरा 6 मिनट 22 सेकंड में मैंने कंप्लीट कर दी थी। और पहले मुझसे नहीं होती थी ये, 9 मिनट में भी नहीं होती थी। जब स्टार्ट किया था मैंने 9:30-10 मिनट लगती थी मुझे, धीरे धीरे करके। और मेरे फिजिकल से पहले भी नहीं लग रही थी, फिजिकल से पहले मेरी 7 मिनट कुछ आ रही थी, पर फिजिकल वाले दिन मेरी 6 मिनट 22 सेकंड में हो गई थी। वहाँ पर बहुत फ़र्क पड़ता है ग्राउंड का भी, और वहाँ मोटिवेशन मिलता है। वो खुद आपको सपोर्टिव टीम होती है बीएसएफ की, आपको सपोर्ट करेगी पूरी तरह से। बाकी और हाई जंप होती है, हाई जंप जो होती है वो होती है, हाई जंप होती है 3.5 फीट की, ठीक है। लड़कियों के लिए 2.5 फीट है। और रनिंग जो है 800 मीटर 5 मिनट में है, ठीक है, लड़कियों के लिए, ठीक है। और लॉन्ग जंप होती है 11 फीट की, लॉन्ग जंप 11 फीट की। तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कई लॉन्ग जंप और हाई जंप में भी बाहर हुए थे 1-2। मोस्टली जो थे ना हमारे में 80 बच्चे बुलाए थे बैच में, जिसमें से 35 बचे थे लास्ट में। 5 बच्चे तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में निकल गए थे, हाइट में निकल गए थे, एक चेस्ट में निकला था, बाकी नॉर्मली हाइट में निकले थे 4 बंदे। तो हाइट का ध्यान रखना आपको। अगर आपकी 165 से कम है, 64 है, तो भी आप नहीं भर पाएंगे। अगर आपकी 164 पॉइंट है तो फिर एक बार आप भर सकते हैं, वहाँ पर आपको क्या पता छूट देते। और बाकी हिल एरिया
लोगों के लिए तो छूट है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं नोटिफिकेशन में। तो ये सब होता है फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट में। अब मैं बता देता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, हमें कब बुलाया था, तो वो बता देता हूँ और आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले तो आपको तैयारी करनी है, अभी से रनिंग स्टार्ट कर देनी है और आपका पेपर की तैयारी भी साथ में चलनी है, करते रहना है। अभी सिर्फ आपको रनिंग करनी है और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो कर सकते हैं वो कर लीजिए। डेली आपको 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक तो दौड़ना स्टार्ट कर देना, 2 किलोमीटर स्लो स्लो, फिर धीरे धीरे उसको फास्ट कर दीजिए। टाइम अभी नहीं देखना है, 1-2 महीने हो जाएंगे उसके बाद आपको टाइम देखना है, फिर आप देखेंगे खुद ही आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा। ठीक है, पहले मैं भी नहीं दौड़ पाता था, मैं 1 किलोमीटर कंटिन्यू नहीं दौड़ पाता था। धीरे धीरे करके अब मैं 5 किलोमीटर उससे भी ज़्यादा कंटिन्यू आराम से दौड़ लेता हूँ। ठीक है, और आपको प्रिपरेशन यही करनी है, धीरे धीरे स्लो स्लो ही होता है सब काम। जिनका वेट ओवर वेट है वो धीरे धीरे वेट भी कम करे, अपनी डाइट पे कंट्रोल करे, तो वेट कम होगा तो आपकी रनिंग अपने आप ही बढ़ेगी। ठीक है, बाकी मेरा एक्सपीरियंस, हमको सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया था, बॉन्डसी बुलाया था मैं। अगर आप दिल्ली सेंटर चुनेंगे ना तो आपको बॉन्डसी बुलाएंगे, 99% यहीं बुलाएंगे। ठीक है, तो सुबह रिपोर्टिंग टाइम था 7 बजे का, तो मैं सुबह निकला था, 4 बजे उठा था मैं। फिर उसके बाद मैंने खाया क्या था, आपको खाने पे भी ध्यान रखना है। सुबह मैंने दूध और थोड़े कॉर्नफ्लेक्स खाए थे। ठीक है, थोड़ा सा खाया था कि मतलब कि थोड़ा सही रहे। और वहाँ पर आपको तो आपको भी थोड़ा कुछ ना कुछ खाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको फूड मिले ना मिले इसकी गारंटी नहीं है, और मिलेगा भी तो क्या मिला, हमें भी मिला था, हमें मिला था समोसा। समोसा फिर देख लीजिए कैसा है, बिल्कुल मतलब कि बेनिफिशियल नहीं है एक टाइप से। ठीक है, आपको क्या करना है, सुबह मैं 4 बजे उठा था, 5 बजे तक रेडी हो गया था। फिर मैं स्कूटी से गया था, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे बॉन्डसी जाने में 1 घंटा कुछ लगा था, मैं 6:30 के पास पहुँच गया था। ठीक है, 6:30 के पास पहुँच गया था, 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, 7:30 बजे के पास मोबाइल सबमिट होने स्टार्ट हो गए थे, अंदर बुला लिया था 6-7 बजे के पास। 7:30 से 9 बज गए थे कुछ मोबाइल जमा करने में और हमें ग्राउंड तक ले जाने में। फिर क्या हुआ था, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहले फिज़िकल स्टैंडर्ड और फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट से पहले क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हमारा हुआ था, जिसमें हमारे सबके डॉक्यूमेंट चेक किए गए थे नंबर वाइज, जिसमें हमें 2-3 घंटे इसमें भी लग गए थे, 12 बज गए थे कुछ इसको करते करते भी। ठीक है, कईयों की बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम होती है, उस वजह से ज़्यादा टाइम हो गया था, मेरे भी प्रॉब्लम थी थोड़ी, फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे थे सही से। एक बंदा था उसका बहुत देर बाद आया, मेरा भी आ गया था, पर तो टाइम लग गया था इसमें, तो 2 से 3 घंटे लग गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। 80 बंदे बुलाए थे, जिसमें शायद एक एब्सेंट था, हमारे 79 बंदे आए थे एक दिन में। ठीक है, और इसके बाद हुआ था फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसमें फिर हमको बैठा देते हैं, मतलब कि एक टेंट के अंदर बैठा देते हैं, नंबर एक एक करके बुलाते हैं, जिसमें उनको वेटिंग मशीन पे वेट चेक करते हैं, हाइट चेक करते हैं और चेस्ट चेक करते हैं। यही होता है बस फिजिकल स्टैंडर्ड। एक एक बंदे को बुलाते हैं, 1-1 मिनट लेते हैं, सब कुछ चेक कर लेते हैं, 1-1 मिनट लगती है सब बंदों पर, तो 1 घंटे में कुछ ये भी हो गया था। तो इसमें 5 बंदे बाहर हुए थे, 4 तो हाइट में हुए थे और एक बंदा बाहर हुआ था चेस्ट में। चेस्ट में बहुत रेयर चांस है कि आप बाहर हो, पर एक बंदा हो गया था, उससे चेस्ट फूल ही नहीं रही थी। ठीक है, उससे चेस्ट फूल ही नहीं, उसको या तो कोई बीमारी होगी या कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से उसकी चेस्ट फूल नहीं रही थी। फिर उसके बाद आता है हमारा मेन फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जो बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ कितने बंदे बचे हमारे पास, 74 बंदे बचे। फिर हुई हमारी रनिंग। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के कुछ 30 मिनट बाद ही हमारी रनिंग हुई थी। इस दिन आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको सुबह थोड़ा सा नाश्ता करके जा सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह बुलाते हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ समोसा मिला था, तो आप रख सकते हैं 4-6 केला रख सकते हैं, बनाना। ठीक है, और रख सकते खजूर, डेट्स रख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, इनसे एनर्जी मिलेगी आपको रनिंग करने के लिए भी। और ठीक है, एप्पल रख सकते हैं, ये एप्पल रख सकते हैं, 2 एप्पल, मैं 2 एप्पल लेके गया था।
2 बनाना थी और मेरे पास बहुत सारे डेट्स थे। डेट्स मैंने 4-5 डेट्स खाए थे रनिंग से पहले, आधा घंटा पहले। इसके टेस्ट के बाद हमने खा लिए थे। उससे एनर्जी मिलती है एक टाइप से, ठीक है। बाकी आप भी और कुछ रख सकते। सुबह मैं थोड़ा कॉर्नफ्लेक्स और दूध खा के गया था। वहाँ पर मैंने एक समोसा भी खाया था, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बज गए थे हमारे, 1 बज गया था रनिंग के टाइम पे, 1-2 के पास रनिंग हुई थी हमारी, तो बहुत लेट हो जाता है, इसलिए भूख लगती है बहुत। तो आप कोशिश करें कुछ ना कुछ तो खाए, ठीक है, नहीं तो वो एनर्जी नहीं रहेगी आपके पास दौड़ने के लिए, ठीक है। तो फिर हमारी रनिंग स्टार्ट हुई थी। रनिंग सब बच्चों की एक साथ हुई थी। आगे एक लाइन थी, उसके पीछे और थे, ठीक है। हमारी रोड पे हुई थी, बॉन्सी में बढ़िया रोड है, बस उसमें कट जो है 90 डिग्री के है, तो यहाँ पर कभी कुछ दिक्कत हो जाती है। कई बच्चे, एक आध बच्चे गिर सकते हैं, ठीक है। गिरे तो नहीं थे, हमारे ग्रुप में कोई नहीं गिरा, ठीक है। सारे बच्चे ऐसे खड़े थे, मैं पीछे खड़ा हुआ था, क्योंकि आगे वाले बच्चों को गिरने का ज़्यादा खतरा रहता है, तो पीछे सबसे पीछे वाली लाइन में था मैं। बच्चे यहाँ से भागना स्टार्ट कर दिए थे, सारे बच्चे भागे थे। कुछ बच्चों का तो ऐसा भी था, एक बच्चा तो ऐसा था जिसका एक जूता निकल गया, यहीं पे स्टार्ट में किसी का पैर चढ़ गया, जूता निकला। एक जूते में भी उसने, एक जूता एक बिना जूता, पूरी रेस कंप्लीट किया उसने, पूरी रेस कंप्लीट किया और सब कुछ कंप्लीट किया, सिलेक्शन कर लिया उसने, ठीक है। तो आपके साथ भी ऐसे हो सकता है। और कुछ बच्चे तो, 2-3 बच्चे तो ऐसे थे तो बिना जूतों के भाग रहे थे, पर आपको जूतों के साथ भागना है, ठीक है। हाई जंप और लॉन्ग जंप बिना जूतों के कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट शूज़, क्योंकि उससे क्या होती है, पैर को मिलती है पावर, विदाउट शूज़, ठीक है। उससे मिलती है पैर को पावर मिलती है, तो ज़्यादा आप दूर तक कूद पाएंगे और ज़्यादा ऊंचा कूद पाएंगे, ठीक है। रनिंग हुई थी, रनिंग बहुत सपोर्टिव टीम थी। आगे एक वो बीएसएफ के 2 अफसर, एक कैमरामैन पीछे बैठता है और आगे एक बाइक चलाता है, बुलेट बाइक थी, उसमें वो रिकॉर्ड करते चलता है बच्चों को, ठीक है। सर जो थे वो रिकॉर्ड करते चलते हैं कि दौड़ रहे हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो 5.5 मिनट में भी कर गए थे, बहुत बच्चे ऐसे थे जो 5.5 मिनट, 6 मिनट और मेरा आया था 6:22 में, ठीक है। तो 6:22 ये हो गई, और उसके ही तो फिर ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे गला कट गया हो, बहुत प्यास लगती है इसके बाद, ऐसा लगता है बिल्कुल। पहली बार इतने कम टाइम में मैंने कवर किया था, इसलिए अभी तो मैं कर देता हूँ आराम से, पर तब तो बहुत ऐसा लगा था बिल्कुल गले में, पता नहीं क्या हो गया। फिर हमने बस 1 घूंट पानी पिया था, वो क्योंकि बिल्कुल गला गला गीला करा था, बस हमने, बीएसएफ वालों ने दे दिया था, नहीं तो देते नहीं है जनरली ऐसे टाइम पे, उन्होंने दे दिया था। हमने 1 घूंट पानी पिया थोड़ा सा, और उसके बाद कुछ ही 5 मिनट बाद हमारी आ गई लॉन्ग जंप। यहाँ रनिंग ख़त्म होते ही आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपको चलते रहना है, चलते रहना है, ठीक है। अगर आप बैठ गए तो आपका शरीर पूरा जाम हो जाएगा, और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फिर आपसे ना लॉन्ग जंप होगी ना हाई जंप होगी। आपको थोड़ा थोड़ा चलता रहना है, ठीक है, चलते रहना है, वॉक करते रहना है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1-2 बच्चे का जाम हो गया था जिनसे ना लॉन्ग जंप हुई ना हाई जंप हुई, ठीक है। यहाँ पर रनिंग के बाद कुछ बचे थे, कुछ 40 के पास बच्चे बचे थे, 40-42 इसने के आसपास थे। रनिंग में बाहर हो गए थे, कितने, 40% से ज़्यादा बच्चे करीब रनिंग में बाहर हो गए थे। तो रनिंग का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। रनिंग में बहुत बार हुए थे। और इसके बाद फिर आ गई हमारी लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में शायद 1-2 बच्चे, 2-3 बच्चे बाहर हुए थे, इसमें बाहर हुए थे। और फिर लॉन्ग जंप भी आसान थी बहुत, 11 ही फीट है, आराम से हो जाती है, ठीक है। और फिर आया था हमारा हाई जंप। हाई जंप में भी 1-2 बार हुए थे, याद नहीं है मुझे इतना, पर हुए थे। लास्ट में हमारे 35 बंदे बचे थे, हमारे ग्रुप में 35 बंदे बचे थे। इन्हीं का फिर अब अगला, बस ये आपको ध्यान रखना है चीज़ों का, खान पीन का, ठीक है, इस दिन। और मैं बता दिया है मेरे साथ क्या क्या हुआ था किस किस टाइम पे। और फिर हमें करीब 3:30 से 4 के पास हमें छोड़ दिया था, सब कुछ हो गया था इस टाइम पे, फिर हमको छोड़ दिया था वहाँ से बीएसएफ, ठीक है। बाकी जो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे उनका साइन लेके उन्हें डिसक्वालीफाई लेटर दे दिया था, ठीक है। जो क्वालिफाई कर गए वो 35 बंदे थे हमारे ग्रुप में, ठीक है। और यही 35 बंदे के पास थे हमारे, 35 थे, हाँ 35 ही थे जितना ध्यान है, या 37 थे, ऐसी कुछ थे, ठीक है। और इसके बाद हमें फिर घर भेज दिया था। फिर हम घर आ गए थे।
बाकी इसके बाद मैं अगले फेस में बताऊँगा कि 35 बंदे जो थे कुछ चेंज हो गए थे। वैसे हमारा अगला जो है ट्रेड टेस्ट होता है। फिजिकल हो गया, ट्रेड टेस्ट होगा, और उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद होता है मेडिकल। इनके ऊपर 2 सेपरेट वीडियो और बनाऊंगा। इसमें बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्या पूछा था हमसे, ठीक है, क्या क्या आपको तैयार करना है। ट्रेड टेस्ट के बारे में बताऊंगा। ये एक टाइप से स्किल टेस्ट बोलते हैं, और इससे पहले जब 2019 में था वहाँ पर इंटरव्यू था इसकी जगह पर इंटरव्यू अब बंद कर दिया, उसको बस ट्रेड टेस्ट नाम दे दिया है। ऐसे सारे टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेडिकल भी थोड़ा टफ हो सकता है जिनके लिए, जिनको प्रॉब्लम हो, बाकी नहीं, मेडिकल भी आसान था। मेडिकल भी सब चीज़ मेरी एक बार में क्लियर हो गई थी, ठीक है। तो मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगा ट्रेड टेस्ट में क्या होता है। मेडिकल में एक एक पॉइंट बताऊंगा मेरे साथ पूरे दिन में हुआ क्या था, सुबह से शाम तक। जैसे जैसे 2 दिन लगे थे मेडिकल में, एक दिन तो हमारे लैब टेस्ट हुए थे, दूसरे दिन हमारे बिल्कुल डिटेल एग्जामिन हुआ था, ठीक है, पूरे शरीर का। और ट्रेड टेस्ट में पूरा एक दिन लगा था, या 3 दिन लग गए थे, एक दिन ट्रेड टेस्ट में, 2 दिन मेडिकल। तो सब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।